एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो गाइस, तुला राशि लिब्रा साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ। जुलाई मंथ आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए लिब्रा साइन मैं आपकी रीडिंग को करती हूँ स्टार्ट। गाइस, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप तुला राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। सो गाइज, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप लिब्रा साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैरिड, अनमैरिड, सिंगल या फिर रिलेशनशिप में हैं, स्टूडेंट्स हैं, री मैरिज करना चाहते हैं तो आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल को अपना इतना प्यार दे रहे हैं और इस प्यार को बनाए रखने के लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अपना प्यार ये आगे भी ऐसे ही बनाए रखिए गाइस, और आपने एक लाइक से मेरे चैनल को और सब्सक्राइब से सपोर्ट करें। सो थैंक यू। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी सबसे पहले इंट्रो में कि आपकी रीडिंग कैसे होगी, ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे रीडिंग होगी। यहाँ पे गाइस जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है इस साइड में पूरी जुलाई की एनर्जीज आपके लिए कैसी रहेगी, ये आपकी एनर्जी होगी। ओके, मतलब कि इस जुलाई महीने में आपका क्या एनर्जी रहेगा, आपकी लव लाइफ, आपका करियर और आपका अगर हेल्थ से इश्यूज भी रहेंगे तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे आप जिनके बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, उनकी एनर्जीज को देखेंगे और उनके बारे में उनका क्या एक्शन रिएक्शन आपके लिए रहेगा। और ओवरऑल सारी एनर्जी आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जी यहाँ रहेगी। मीड में जो आप ये कार्ड देख रहे हैं यहाँ पे हम देखेंगे आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज क्या रहने वाली है। तो हमारे पास है द लवर्स, जस्टिस एंड द चैरियट, जो कि अपने आप में तीनों कार्ड बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही गुड वाइब्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम आपके लिए कार्ड यहाँ से कलेक्ट करेंगे, उसके बाद वन बाय वन आपको मैसेज हम देंगे। तुला राशि जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है, स्पिरिट गाइड प्लीज। हमारे लिब्रा साइन के लिए जुलाई मंथ ओवरऑल कैसा रहने वाला है, उसके लिए देखेंगे आपका लव, करियर एंड हेल्थ। सो लिब्रा साइन जुलाई मंथ, 2 cards for love relation Libra sign, 2 cards for love relation Libra sign, 5 of Pentacles। ये कार्ड मैं जब शफल कर रही थी ना तब भी मुझे ये कार्ड दिखा था आपके लिए। ओके, वन मोर, ओके, ये आपके लव लाइफ के लिए हमने कार्ड ले लिए हैं। एंड नाउ आपके करियर के लिए, आपके एजुकेशन, बिजनेस, ओवरऑल फाइनेंस के लिए 2 कार्ड। ओके, ठीक है। एंड ओवरऑल हम यहाँ पे 2 कार्ड लेंगे आपकी फुल एनर्जीज एंड हेल्थ। ओके, एंड अंडरनीथ देखते हैं क्या है जो कि ओवरऑल आपकी म्यूचुअल एनर्जीज के लिए होगा ये। तो गाइज, ये जो हमने कार्ड यहाँ पे कलेक्ट किए हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज है आपके लिए। ठीक है, तो पहले हम इसको चेकआउट करते हैं, इसको एक्सप्लेन करेंगे, देन उसके बाद आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं
आपके पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ, या फिर आप इन प्रेजेंट जिनके साथ हैं, या फिर जो आपके जीवन में नए आ रहे हैं, उनकी एनर्जीज होगी। तो उनके लिए बाद में हम कार्ड्स लेंगे, ठीक है। अभी हम अगर आपके लिए बात करें तो ओवरऑल सबसे पहले सिंगल की बात करेंगे, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। जो लोग सिंगल हैं यहाँ पे, अगर आपका बहुत टाइम पहले किसी के साथ कट ऑफ हो गया था, कोई रिश्ता खत्म हो गया था, या फिर लाइक जैसे 3 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं और आप सिंगल हैं और आपकी एज भी हो चुकी है लाइक 30, 35 या फिर उससे भी ज़्यादा, और आपको अब ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आना चाहिए जिसके साथ आपका यूनियन हो और उनको आप एक स्टेबल कमिटमेंट दे सको, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके लिए इस महीने आपके ट्रू काउंटर पार्ट, ट्रू सोलमेट आपको मिल सकते हैं। कहाँ पे मिलेंगे? हो सकता है ये आपके करियर प्लेस से हो, आपके फाइनेंस इस प्लेस से हो, या फिर किसी जर्नी से, किसी ट्रैवलिंग से ये आपको मिल सकते हैं, या फिर कहीं आप कोई इंस्टीट्यूट वगैरह में अगर आप जा रहे हो, लाइक जैसे योगा क्लासेस, या फिर कोई डांस क्लासेस, या फिर हीलिंग क्लासेस, या फिर मेडिटेशंस क्लासेस, या फिर कुछ भी XYZ जहाँ आपका वर्क है, वर्कआउट करते हो, वहाँ पे आपको ये मिल सकते हैं। किसी धार्मिक प्लेस पे भी मिलने के चांसेस स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। जो सिंगल हैं, जो चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कोई इंसान आए, और ये इंसान अगर आपको मिलेगा तो मैं बताना चाहूँगी, जो सिंगल हैं, ये इंसान आपको स्टेबिलिटी की बात करेगा, एक टिकाऊ कमिटमेंट की बात करेगा, इन एंड आउट वाली बात नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये जो भी कुछ बात हमने बोली है, ये आपकी सोच है, क्योंकि आपके साथ आपने इतना फेस कर लिया है ना कि अब आप चाहते हो कि आपके जीवन में जो आए वो स्टेबिलिटी को लेके आए, वो आए और जाए, ऐसा ना करे। तो शायद आपको अगर जो मिलने वाला है ना, आप उसे बिल्कुल कट एंड क्लियर वर्ड में बोलोगे कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, अगर आपको अच्छी लगे तो कम बैक, नहीं लगे तो डेफिनेटली आप जा सकते हो। कोई ऐसा चीज आप बिल्कुल कट एंड क्लियर वर्ड बोलने वाले हो इस महीने, अपने ऊपर अप्लाई करने वाले हो अपनी एनर्जी में, ओके। ये वही लोग हैं जिनका पास्ट का जो एक्सपीरियंस था रिलेशनशिप से रिलेटेड अच्छा नहीं रहा है। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो री मैरिज करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी ये रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। कुछ सिंगल पेरेंट्स भी हैं और शायद आप भी ये ट्राई कर रहे हैं कि आपके लिए ऐसी सिचुएशन बने, तो जी हाँ, बन रही है। अब हम बात करेंगे जिनके रिश्ते में चीजें रुकी सी हैं, आपका रिश्ते में चीजें रुक सी गई हैं, आगे बढ़ नहीं रही हैं, ठीक है, बिल्कुल मूव नहीं कर रही हैं। तो मैं यही कहूंगी कि वो चीजों में थोड़ा सा आप, मैं देख रही हूँ 50% लोग बहुत जल्दी में एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कुछ भी आ रहा है, कोई भी आ रहा है, आप फट से आंसर ले रहे हो, आंसर दे रहे हो और एक्शन ले रहे हो, तो ऐसा मत करें। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। और 50% लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं लिब्रा साइन कि आप बहुत सोच के, समझ के, बहुत दूर की सोच के तब जाके एक्शन लेंगे। भले ही आपको ये लगे कि चीजें बहुत स्लो एनर्जी में चल रही हैं, तो आप स्लो एनर्जी में ही एक्शन लोगे, ठीक है। ये है आपके लिए। बात करते हैं उनके लिए जो लोग प्रेजेंट में रिलेशनशिप में हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं गाइस, तो आपको कहा जा रहा है इस महीने आप बैलेंस बना के रखो, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बैलेंस बना के रखो। अगर कोई चीज का वेट कर रहे हो, जैसे आपका कोई केस चल रहा है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपका डाइवोर्स केस, या फिर किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, आपको बहुत ही चीट किया, आपसे झूठ बोला, आपके अंदर आपके इमोशंस के साथ, आपकी फीलिंग के साथ किसी ने गुड मतलब एनर्जीज के साथ नहीं, एक बैड एनर्जीज के साथ आपके साथ प्ले किया, तो उस इंसान को इस महीने में आपको आभास होगा, आपको एहसास होगा, आपको फील होगा कि आपको आपके कर्मों की सजा और उस इंसान को उसके कर्मों की सजा मिल रही है। सजा इन द सेंस में ये कहूं, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, किसी के ट्रू लव को हर्ट किया है, तो रेडी हो जाइए, वो चीज आपको मिलने वाली है। और अगर आपके दिल को किसी ने तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, आपके प्यार को ठुकराया है, और रीजन उसका ये था कि बस उनको टाइम पास करना था, चीट करना था, तो रेडी हो जाइए, उनको वो खामियाजा इस महीने से देखने को मिलेगा, जो कि आप खुद देखोगे, आप किसी के थ्रू खुद जानोगे, ठीक है। ये चीजें ओवरऑल यहाँ पे हैं। अब हम बात करते हैं आपके करियर से रिलेटेड। करियर से रिलेटेड गाइस, हो सकता है इस महीने आपकी जॉब इनकम जो है, खासतौर पे ये उनके लिए जो लोग प्राइवेट सेक्टर से हैं, प्राइवेट सेक्टर लाइक जैसे इंश्योरेंस फील्ड में अगर आप हैं, तो हो सकता है आपका इंश्योरेंस फील्ड में आपका बहुत अच्छा वर्क
कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, जैसे चीजें रुक सी गई हैं, तो आप इसके लिए ना बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। अचानक से 1-2 दिन के लिए चीजें सही होंगी, उसके बाद फिर से रुक सी जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको ये फील्ड छोड़ देना चाहिए, ऐसी चीजें यहाँ पे लग रही है। दूसरा पॉइंट उनके लिए, जो लोग धैर्य के साथ कोई कहीं पे आपने कुछ इन्वेस्ट किया है, जैसे स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा, ना ही बहुत ज़्यादा कम, एक मिनिमम अमाउंट अकेले इंडिविजुअल आप कुछ स्टार्टअप कर रहे हो, कोई छोटा सा बिजनेस ही, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपको ये पता है कि ये इन्वेस्टमेंट आपको जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत लेट में मिलेगा। तो उसके लिए आप बहुत तैयारी के साथ आप ऐसा कर रहे हो और आपको पता है कि आने वाले समय में फ्यूचर में ये आपको क्या आउटपुट देगा, तो आप ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट के भी बारे में सोच रहे हो जो बहुत स्लो एनर्जी में आपको आउटपुट देगा, तो ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, सेकेंड थिंग्स, जिनके पास कोई जॉब नहीं है, अगर आप जॉब की तलाश में हैं, ओके, तो आपको इस महीने में जॉब आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। 2 जॉब रहेंगे, जिसमें से डिपेंड ऑन यू कि आप किसे चूज करोगे और किसे आप फेल कर दोगे, तो ये भी आपके लिए ही है। ओके, ये भी चीजें हैं। खास तौर पे न्यू जॉब, मुझे ऐसा लग रहा है जो फ्रेशर हैं, जिनके हाथ में कोई जॉब नहीं है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, जिनकी जॉब छूट चुकी है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ऑप्शन रहेंगे, 1 से 2 ऑप्शन रहेंगे। ये करता है, चूज करता है कि आपके ऊपर, आप चूज करो कि आप किसे चूज कर रहे हो, किसे नहीं। ओके, करियर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो करियर के लिहाज से ये चीजें आपके लिए थी। ओवरऑल ये चीजें यहाँ पे बन रही हैं। अगर गवर्नमेंट फील्ड से रिलेटेड या फिर आप अपने ट्रांसफर एंड प्रमोशन की बात कर रहे हो, तो अभी वो होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा सा यहाँ पे डिले होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कुछ लिस्ट वगैरह में नेम वगैरह आप चाह रहे थे कि आपका आए ट्रांसफर एंड प्रमोशन, तो उसमें 2 सप्ताह और रुकिए, 2 सप्ताह के बाद शायद चीजें आगे बढ़ेंगी। हो सकता है ये जो जुलाई का मंथ है उसके शायद 2 वीक के बाद 3rd वीक में आपको चीजें कुछ आगे दिखे। केस अगर आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड कोई केस चल रहा है, तो उसमें विक्ट्री आपकी है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा। हेल्थ के लिहाज से अगर बात की जाए, जुलाई महीना आपके लिए लिब्रा साइन, थोड़ा सा आपको निगेटिव एनर्जीज फील होगा। रह रह के आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है और आपका काम नहीं बन रहा, तो आपको ऐसा लगेगा ना, आप लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करोगे, डिस्टेंस बना के रखोगे, ऐसी ही चीजें दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस जाने के बारे में सोच रहे हैं, लाइक कोई दूर की यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर उसके बारे में प्लानिंग करेंगे, या फिर किसी मित्र से, किसी जन से आप दूर जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में है उनसे मीटिंग का सोच रहे हो, या फिर हो सकता है आप आउट ऑफ कंट्री का विजिट करने के लिए सोच रहे हो, जिससे आपका वीजा वगैरह के बारे में सोचोगे, अप्लाई कर रखा है। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी एनर्जीज क्या होगी। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, या ये वो भी हो सकते हैं जो सिंगल हैं और आपके जीवन में जो नए लोग आने वाले हैं उनकी भी एनर्जीज हो सकती है। ठीक है, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके लिए ये पहले कार्ड पॉपअप हो चुका था। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी मैं पेंटिकल्स बोल रही हूँ, पेज ऑफ कप, okay, magician here, we have ace of pentacles, okay, and we have 4 of pentacles। यहाँ पे भी मैंने पेंटिकल्स बोला था। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लाइक अ डियर, पेंटिकल्स बात करता है स्टेबिलिटी की, ठीक है, स्टेबल कमिटमेंट की, चीजें टिकाऊ की। चलिए, आपके पार्टनर की अगर बात की जाए तो एनर्जीज के मामले में, अगर लव की बात की जाए तो लव लाइफ में चीजें गाइस 2 तरीके की दिखाई दे रही हैं। अगर आप रेडी हैं कुछ नया स्टार्टअप, पुराने रिश्ते को मूव ऑन करके नए रिश्ते को रिसीव करना चाहते हैं, तो इनकी तरफ से भी वो चीजें दिखाई दे रही है। बिकॉज ये आपके साथ रिश्ता अगर खत्म हो गया है, जिनका सेपरेशन चल रहा है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक बार इन्हें मौका मिले और उस रिश्ते को फिर से नए सिरे से ये जीना चाहते हैं आपके साथ। बट क्योंकि ये तो चाह रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप नहीं चाहते, आपने कट ऑफ कर रखा है। हो सकता है आपने नो कांटेक्ट जोन कर दिया है। ओके, तो जिन लोगों ने नो कांटेक्ट जोन कर दिया तो उनके लिए कोई नए लोग भी आ रहे हैं, और जिन लोगों ने नहीं किया है तो उनके लिए यही आपके पार्टनर आ रहे हैं जो कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये भी चाहते हैं कि आपका इनका रीयूनियन हो जाए। अब हम बात करते हैं गाइस, जिनका रिश्ता, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट को लेके प्रॉब्लम आ रही थी, ये बहुत स्ट्रक थे,
और आपको भी लग रहा था कि बहुत फास्ट एनर्जी में कुछ चीजें हो रही हैं, कुछ चीजें बहुत स्लो हो रही हैं, तो ये अगर स्ट्रक थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो इस महीने में इनकी तरफ से दिखाई दे रहा है स्टेबल कमिटमेंट लेके ये आ रहे हैं आपकी तरफ। एक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए कि आपके साथ इनको रहना है। ओके, दूसरी चीज हम बात करेंगे यहाँ पे, जिन लोगों ने अपनी लव को आपने अप्रोच किया या फिर इन्होंने नहीं किया, आप इन्हें बोलना चाहते हैं या फिर इनसे सुनना चाहते हैं, तो ये आपको हो सकता है इस महीने अप्रोच कर दें, अपनी फीलिंग आपको ये बता दें। कुछ लोग अभी भी जैसे आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे है ना आप रिलेशनशिप में हैं लेकिन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी तरफ से शायद था कि ये अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे थे, तो ये करियर विद लव दोनों को फोकस करेंगे इस महीने, हैंडल करेंगे। और मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, जिसको भी आप जानते हैं, इनकी तरफ से आपके लिए एक एक्शन हो रहा है इस महीने में, जुलाई महीने में, कि आपको स्टेबिलिटी की बात करेंगे, मीटिंग की बात करेंगे इस महीने, अपनी फीलिंग शेयर करने की बात करेंगे, आपके साथ एक लॉन्ग फ्यूचर की बात भी शेयर करेंगे। शायद आपको ये पता चलेगा कि ये चाहते हैं आपके साथ एक लॉन्ग कमिटमेंट में जुड़ना और आपके साथ भविष्य में जुड़ना, एक फ्यूचर में जुड़ना, लाइक अ मैरिज का कमिटमेंट देना। तो आप अगर वेट कर रहे हैं तो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में ये आ रहा है गाइस, आप लोगों के साथ अगर कुछ भी मतलब ऐसी चीजें हुई हैं जो सही नहीं है, आपको लग रहा है कि आपके साथ न्याय हो, क्लियरिटी आपको मिले, तो ये महीने में वो चीजें मिलती हुई दिखाई दे रही है इनकी भी तरफ से, और अगर इनको चाहिए था तो आपकी भी तरफ से चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। हेल्थ, तो ये तो रही आपके पार्टनर की एनर्जीज गाइस। अब हम देखेंगे यहाँ पे लिब्रा साइन, ओवरऑल जुलाई महीना आप लोगों को क्या गाइडेंस दे रहा है, इस गाइडेंस को आप अप्लाई करिए। यहाँ पे है ये कार्ड 12 नंबर, मैच्योर वुमेन 6 नंबर, 38 नंबर एंड लास्ट वन कैफीन। ओके, तो देखिए यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे मैं ये बोलना चाहूंगी, कुछ मेच्योरिटी अपने अंदर लाइए, और अगर कुछ इनमेच्योरिटी में चीजें खराब हुई हैं तो उसे हैंडल करने की कोशिश करिए। जो चीजें खत्म हो रही हैं आपको लग रहा है तो एक बार अपना मंथन कर लीजिए, अपने सोल मंथन, लाइक अपने इनर वॉइस की सुनिए, और अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता बार बार इन एंड आउट हो रहा है तो उस चीज को आप खत्म करिए। इस महीने में आपके जीवन से कुछ ना कुछ बहुत बड़े लेवल पे खत्म हो रहा है। ये कोई बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है जो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, आपकी बॉडी को छोड़ के चली जाएगी, मतलब आप खुश हो जाएंगे, डिजीज लेस बॉडी हो जाएगी, या फिर आपकी फैमिली में कोई बहुत बीमार रहता था, आपने इलाज करा करा के थक गए, वो खत्म हो जाएगी। वर्क नहीं मिल रहा था तो इस महीने काम का प्रेशर आपके ऊपर इतना रहेगा कि आप दूसरे से बात नहीं कर पाओगे। थर्ड पॉइंट यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि मेच्योर बनिए, हर एक काम को थोड़ा मेच्योरिटी के साथ लाइए। दूसरा चीज, खुद का ध्यान दीजिए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपको दूसरे लोग देखें तो उनको देख के आपको एक सीख मिले और आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो कि दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। ये चीजें आपके लिए गाइडेंस है। सो लिब्रा साइन, दिस इज योर रीडिंग जुलाई मंथ्स, फुल्ली जुलाई मंथ्स। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और आपका एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट करता है, तो गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।